लीजिए सर। सर आपके वे 7,480। सर इस बार दिवाली की ये हमारी दुकान की सबसे बड़ी खरीदारी है। और इस बार इतने पटाखे पूरे मोहल्ले को बहरा करने का प्लान है क्या? अरे अरे अरे, तुम क्यों चाय बना रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं बना देती हूँ। अरे दादी मैं बना लेता हूँ। देखो ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ अपनी बीवी को। अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। हाँ, अभी से उसे ऐसी आदतें डाल दोगे तो आगे जाकर तुम्हारे सर पे नाचेगी। दादी आप भी ना टिपिकल टीवी सीरियल की सास बहू की तरह बातें कर रही हैं। आप तो जानती हो जब मैं बैंगलोर में अकेला था, जॉब करता था, तब खुद की चीजें खुद ही किया करता था। बेटा उस वक्त तेरी मजबूरी थी, लेकिन अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है ना, तब भी तुम लगे हुए हो। अरे दादी बीवी है वो, नौकरानी नहीं। और आप भी इतना टेंशन मत लो, आप चल के बाहर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए भी गर्मा गर्म चाय ले आता हूँ। करो जो मन में आए तुम्हारे, हमारा क्या, हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे। अरे ये तो शेखर की दादी है। The government has decided कि इस बार 12th स्टैंडर्ड के लिए पूरा सिलेबस आएगा, so you have to prepare the children for that. Excuse me. आप इसे अकाउंट डिपार्टमेंट में दे दीजिए और स्टैम्प और सिग्नेचर ले लीजिएगा। श्योर मैम। थैंक यू। जल्दी। अरे ये फोन के आवाज आ रही कहीं से। ये तो माता जी की बहू है। चल ले। हेलो रिया बेटा। हाँ भाभी जी, अरे आपके घर में ब्लास्ट हुआ है। आइए साहब। चलिए इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? वो तो पता नहीं साहब, बड़ी जोर का धमाका हुआ था, किचन का विंडो तक उड़ गया। हम लोग यहाँ आए तो देखा किचन में से धुआं निकल रहा है, तो लगा शायद सिलेंडर फट गया। और अंदर जाके देखा तो सिलेंडर तो ठीक ठाक है। कौन कौन घायल हुआ? उपाध्याय जी की माँ और उनके बेटा और बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। कहाँ है वो लोग? उपाध्याय जी से बात हुई है, वो लोग सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए। इसमें धमाका हुआ? पड़ोसियों का कहना सही है, सिलेंडर या कुकर नहीं फटा है। और जिस तरह से चारों तरफ राख और पटाखे की स्मेल है, बॉम्ब या बारूद हो सकता है। प्रसाद सर, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ। जी सर। उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में रहने वाले उपाध्याय परिवार पर जैसे कहर टूट पड़ा था। उनकी बूढ़ी माँ और उनका बेटा शेखर अब इस दुनिया में नहीं रहे थे।
सिर्फ 5 दिन पहले ही शेखर की शादी हुई थी। परिवार में अब तक जश्न का माहौल था कि एक धमाके ने उनके जीवन को मातम में डुबो दिया। किसने इनकी खुशियों को इस तरह आग के हवाले कर दिया था? कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे परिवार के साथ ऐसा भी कोई हादसा हो सकता है। माँ जैसी सास और मेरा बेटा तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, सबसे प्यार से रहता था। ये दोनों हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। हंसते खेलते इंसान सफेद चादरों में लिपट गए। और मेरी बहू रिया, उसके तो हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी। शादी के 5 दिन बाद वो विधवा हो गई, उसका सुहाग उजड़ गया। सर, मिस्टर उपाध्याय के फैमिली बैकग्राउंड चेक करने के लिए हमने घर के आसपास जाके पूछताछ की। पता चला कि मिस्टर उपाध्याय एक प्रोफेसर है और अमोदिनी बहुत ही बड़ी और रेप्यूटेड कॉलेज की प्रिंसिपल है। बेटा इंजीनियर था, घर में बुजुर्ग दादी भी थी और बहू तो अभी भी 5 दिन पहले शादी होकर घर आई है। ये उपाध्याय फैमिली काफी शरीफ और पढ़ी लिखी लगती है। सर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि धमाके में गन पाउडर यूज हुआ है, वो बारूद जो दिवाली में पटाखे और आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह का धमाका हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि काफी मात्रा में पटाखे खरीदे गए होंगे। एक बात तो साफ है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। फिर इस धमाके की क्या वजह हो सकती है? सुभाष, एक काम करो, आसपास जितने भी पटाखे की दुकानें हैं वहां जाकर पता करो क्या किसी संदिग्ध आदमी ने काफी मात्रा में पटाखे खरीदे थे। सर, इंस्पेक्टर, रिया को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। शी इज वेरी वीक, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। डॉक्टर, रिया जैसे ही बैन देने की कंडीशन में आ जाए प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि कल्प्रिट का जल्द से जल्द पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके, श्योर। थैंक यू। आपके बेटे की या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा? नो सर, बोलो हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है सर? मेरा बेटा शेखर किसी के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। वो झगड़ा क्या करेगा सर? और आपकी बहू रिया? वो तो अभी 5 दिन पहले शादी करके आई थी, उसकी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, जितना हम जानते हैं उस हिसाब से तो उस बेचारी का किसी के साथ कोई लेना देना तक नहीं है सर। जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? वही जो रोज होता है। मैं और देवाशीष कॉलेज के लिए निकल रहे थे और देवाशीष जल्दी करो, मुझे काउंसलिंग मीटिंग के लिए देर हो रही है। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। क्यों खामखा शोर मचा रही हो? ये टाई ढूंढ रहा था मैं अपनी। बताया प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है हमारी। अरे जा रहे हो तुम लोग? लंच तो लेकर जाओ, वरना बाहर का सड़ा हुआ खाना खाओगे और बीमार पड़ जाओगे। थैंक यू। अरे शेखर, रिया, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज अचानक? आपको सरप्राइज देने के लिए जल्दी आ गए। अंदर आ जाए। हाँ। दादी, शेखू मेरा बच्चा, मेरी फिल्मी दादी। कैसा है तू? बस ठीक है, आप कैसे हो? बस ठीक हूँ, देख ले। अरे बड़ा अजीब है ये दोनों। एक हम थे जो शादी के बाद हनीमून करके घर आने को मन नहीं करता था, ये दोनों है जो हनीमून खत्म होने से पहले ही घर आ गए। कमाल है ये तो। हाँ बेटा, लगता है रिया बेटा को मेरा जोक पसंद नहीं आया, है ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मैं अरे आप भी ना, बच्चे अभी अभी आए हैं, सफर से थके हुए होंगे और आपने जोक स्टार्ट कर दिया।
चलिए मुझे देर हो रही है। बच्चों आप लोग रेस्ट करो, हम शाम को मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। बाय। आप भी ना। उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, ऐसा कभी लगा तो नहीं। हम रिया को शादी के 1 साल पहले से जानते थे, सब कुछ ठीक था, शादी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों खुश थे जब हनीमून के लिए गए। जब लौट कर आए तो रिया का मूड कुछ ठीक नहीं था, पर हमने सोचा कि शाम को आके शेखर से बात करेंगे, पर शाम को मेरी बेटी रिया, बेटी, ये सब क्या हो गया बेटी? नहीं पता कैसे हुआ, क्यों। शेखर और रिया कैसे हैं? और माँ जी? शेखर और माँ जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और रिया? रिया इस वक्त आईसीयू में है। रिया गुस्से में क्यों थी? क्या हो सकता है? कहीं ये चोट खाए आशिक वाला मामला तो नहीं है जो उसे हनीमून पर परेशान कर रहा हो और अब उस बात का बदला लेना चाहता हो सकता है सर। सर सुभाष बोल रहा हूँ। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्ब एक कार्डबोर्ड बॉक्स में प्लेस किया गया था और उस बॉक्स के एक टुकड़े पर एक कुरियर कंपनी का लेबल लगा है। सर जिसने भी ये कुरियर भेजा है इस टुकड़े पर उसका नाम नहीं लिखा है। कुरियर कंपनी कौन सी है और कहाँ से आया था? सर भिलाई से आया है, जिफी कुरियर। पता करो इस कंपनी का लोकल ऑफिस कहाँ है और अपनी एक टीम भिलाई भेजो, शायद वहीं से कातिल का पता चले। सब सर हम लोग रिया के पेरेंट्स हैं। कुछ पता चला? ब्लास्ट की वजह क्या थी? क्या हुआ? कैसे हुआ? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, रिया से बात करनी थी हमें। क्या उसे होश आ गया? हाँ, रिया को होश आ गया। आप मिल सकते हैं, आइए। सर प्लीज आप लोग यहीं रुकिए, हमें उससे बात करनी थी। रिया, हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारे लिए बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बात करना बहुत जरूरी है। क्या तुम बता सकती हो उस दिन क्या हुआ था? हम वापस आए, मम्मी पापा कॉलेज गए, शेखर किचन में चाय बनाते हैं और मैं बेडरूम में अनपैक करने। अरे रिया, तुम चाय पियोगी? मुझे नहीं चाहिए। अरे मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अरे शेखू देख, जब तू हनीमून पर गया था ना, तेरे लिए गिफ्ट आया था। गिफ्ट मेरे लिए? अरे रिया, हमारी शादी का एक और गिफ्ट आया है, जरा बाहर आओ। किसने भेजा है? अरे भाई आजकल तो अच्छा है, शादी में ना जा पाओ गिफ्ट भेज दो। हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था। दादी, आपके जमाने में गिफ्ट कहाँ हुआ करते थे, बस लिफाफे होते थे। ज्यादा बातें मत बना, खोल खोल देख इसमें क्या है, देख। अरे खोल ना ये। ब्लास्ट के बाद मैं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर में मुझे होश आया। और मैं किसी तरह बेडरूम में गई।
और मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। रिया, तुम शेखर से किस बात पे नाराज थी? नाराज? नहीं। लेकिन शेखर के माँ बाप का कहना है कि जब तुम दोनों घर वापस लौटे तुम्हारा मूड खराब था। शायद तुम दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर प्लीज बाद में बात कीजिए। मैं ठीक हूँ। हनीमून से जल्दी नहीं आना चाहती थी। मैं जानती थी कि घर आने पे कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी। अगले हफ्ते शेखर बैंगलोर चले जाएंगे। 1 महीना सब सेटअप करेंगे और फिर मैं बाहर जाऊंगी। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की पर घर वालों की याद आने लग गई। उन्होंने डिसाइड किया कि 1 दिन पहले सरप्राइज देने आएंगे। मैं वापस नहीं आना चाहती थी। आते वक्त हमारा बहुत झगड़ा हुआ और मैं उनसे बात नहीं कर रही थी। क्या शेखर ने तुम्हें कभी बताया उसे किसी ने कोई धमकी दी हो या किसी से उसका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई दुश्मनी? नहीं। सब 1 साल पहले सगाई के 1 हफ्ते बाद जब मैं शेखर से फोन पे बात कर रही थी तब। रिया, पता है तुमको मेरा मन क्या कर रहा है? मेरा मन कर रहा है कि मैं आंखें बंद कर लूं और जब आंखें खोलूं तो मेरी आंखों के सामने तुम ही हो। बैडली मिसिंग यू यार। तो फिर आ जाओ ना। अगर अभी निकलोगे बैंगलोर से तो कल सुबह तक पहुंच भी जाओगे और फिर हम दोनों एक रोमांटिक डिनर पे चलेंगे। सच्ची? एक सेकेंड ना रिया, 1 सेकेंड। रिया, सेकेंड लाइन पे ना एक कॉल आ रही है। प्लीज प्लीज होल्ड ऑन कर। हाँ, हेलो। हेलो रिया। तो आ रहे हो? डिनर की सारी तैयारी करके रखूंगी। सुनो ना, सेकंड लाइन पे जो अभी कॉल आई थी वो एक लड़के की थी। वो मुझे बोल रहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। क्या तुम बता सकती हो कौन था वो लड़का? इंस्पेक्टर, पेशेंट की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। आप प्लीज प्लीज बाहर आइए। शेखर को किसी लड़के ने जान से मारने की धमकी दी थी। क्या वो रिया का एक्स बॉयफ्रेंड था? मेरी बेटी ऐसी नहीं। आप मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते? पापा, पक्का वो आनंद ही होगा। वो रिया के पीछे पागल था। वो पागल था, पर मेरी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं था। वो आप प्लीज 2 मिनट चुप रहिए। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, 1 साल पहले की बात है। हाय रिया। हाय। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनो ना, मतलब कुछ बात। कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी पीते पीते बात भी कर लेंगे। देखो आनंद, मैं तुम्हें 1 बार नहीं 1000 बार बता चुकी हूँ, मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो, हटो मेरे रास्ते से। रिया, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। प्लीज हाँ कर दो, वरना। रिया बेटा, क्या बात है? इतनी गुस्से में क्यों है? उस बेवकूफ आनंद की वजह से। आज
आज फिर से उसने मुझे रास्ते में रोका, फिर कॉफी पीने की बात कर रहा था। परेशान कर रखा है उस लड़के ने। रोड पे लड़की कॉफी पिलाने का बहुत शौक है ना तेरे को? भाई मतलब क्या तेरा? अरे भाई झगड़ा मत कर, दूर है मेरी बहन से, समझा तू? क्या मतलब है? अबे इतना मारूंगा कि कॉफी पीना भूल जाएगा तू। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि शेखर को आनंद ने जान से मारने की धमकी दी थी? जी। आनंद का एड्रेस और फ़ोन नंबर दो हमें। जी सर। सर मैं रिया को बहुत चाहता था, मैंने सब तरीके अपनाए उसे पाने के, लेकिन जब पता चला कि उसकी शादी शेखर से हो रही है तो सर समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने शेखर को फोन कर दिया। तूने उसे फोन करके धमकी दी और फिर उसे मार दिया, है ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर ये बात सच है कि मैंने उसे भला बुरा कहा था, पर मैं बहुत दुखी था। फिर घर वालों ने समझाया कि लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैंने कोलकाता में जॉब के लिए अप्लाई किया, सर उसके बाद मैंने कोलकाता में नौकरी कर ली। मैं वहां चला गया, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैं भुवनेश्वर आया हूँ और सर कल वापस जाने वाला हूँ। जाने वाला हूं नहीं, जाने वाला था, क्योंकि तू यहाँ छुट्टी पे नहीं, शेखर को मारने यहाँ आया था। तू पकड़ा गया और अब तू हमारा मेहमान बन के रहे। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू? भरोसा करिए, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। मैंने सच में किसी को नहीं मारा। इसको बैठा के रखो सर। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन निकालो। सर 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 गलतफहमी हुई आपको सर। मैंने किसी को नहीं मारा। सर आप जिस कुरियर की बात कर रहे हैं वो कुरियर किसी आर के शर्मा ने भेजा था। श्योर आर के शर्मा ने भेजा था? ठीक से चेक किया? यस सर, आर के शर्मा ने 15 फरवरी को हमारे भिलाई ब्रांच से कुरियर भेजा था और हमें यहाँ पर भुवनेश्वर में 17 फरवरी को कुरियर मिला था। जब आपको कुरियर 17 फरवरी को ही मिला था तो आपने डिलीवरी 20 फरवरी को क्यों किया? एक्चुअली सर हमने 17 फरवरी को कुरियर डिलीवरी के लिए भेजा था, लेकिन वो घर बंद था इसलिए कुरियर वापस आ गया। और सर रिकॉर्ड के हिसाब से देवाशीष उपाध्याय ने वो पार्सल लिया था। ये देखिए सर। अगर आपको इस बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप मुझे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर लिखिए। कब तक रिया से हम इस बात को छुपाएंगे? जब भी उसे मिलने अंदर जाती हूँ बस एक ही सवाल, शेखर कैसा है, दादी कैसी है? अब तो उसे मिलने से मुझे डर लगने लगा है। छुपाना पड़ेगा बहन जी। ये बात सुनकर रिया की हालत और खराब हो जाएगी। बेटे को खो चुकी हूँ, बहू को नहीं खोना चाहती। एक बार वो खतरे से बाहर आ जाए फिर उसे बता देंगे। प्रिंसिपल मैम तो बहुत अच्छी हैं, उनकी किसी से दुश्मनी हो ही नहीं सकती। सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। वो है ही इतनी अच्छी। तुम लेडी रहो। मम्मी शेखर कैसे? छोड़ तो नहीं है सारा? प्लीज सच बताइए, मेरा जी घबरा रहा है। बेटा वो पहले से काफी अच्छा है, यही साथ वाले आईसीयू में। अब दादी वो भी ठीक है। मुझे शेखर से मिल, प्लीज मुझे शेखर से मिलने ले जाइए। बेटा ऐसे कैसे? पहले आप खुद ठीक हो जाओ फिर ले जाएंगे। मेरी बहू रिया, उसकी सुहाग की मेहंदी अस्पताल में उतर रही थी। जब उसे पता चलेगा कि उसका सुहाग नहीं रहा तो आज के बाद
ना वो उसे छू पाएगी, ना देख पाएगी, ना सुन पाएगी, तो उसका क्या हाल होगा। मैं वो माँ हूँ जिसने अपने जवान बेटे के चिथड़े देखे। वो मंजर हमेशा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है, कलेजा मुंह को आता है, दिल फट पड़ता है। पर ऐसी कोई बात, ऐसी कोई वजह नहीं मिलती कि मैं अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। मेरे दिल को तब शांति मिलेगी जब उस इंसान को फांसी पे लटकाया जाएगा जिसने मेरे बच्चे की ये हालत की, मेरा परिवार उजाड़ दिया। सर मैंने अमोदिनी के कॉलेज में जाकर भी पूछताछ की, वहाँ बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक पियोन था, बड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसको देख के मुझे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शायद किसी से डर रहा है। इसका मतलब वो पियोन कुछ जानता है। एक काम करता हूँ, कल मैं इस पियोन से एक बार मिल लेता हूँ। सर न्यूज़ देखिए। लगाओ। ये उस नवविवाहिता का दर्द, उसकी चीखें हैं जिसको आज तक पता ही नहीं था कि उसका पति मर चुका है। बॉम्ब ब्लास्ट में उसके चिथड़े उड़ गए थे। इसकी चीखें सुनकर भगवान को भी रोना आ सकता है, तो क्या पुलिस को इसकी हालत दिखाई नहीं देती? इसका दर्द से भरा और इंसाफ की गुहार लगाता चेहरा दिखता है, तो पुलिस की भूमिका पर इसके परिवार का क्या कहना है? आइए बात करते हैं। सर आपको क्या लगता है पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? अब हम क्या बताएं? जब भी सवाल करते बस एक ही जवाब मिलता है, जांच पड़ताल चालू है, जांच पड़ताल चालू है। वो शायद अपराधी को ढूंढना ही नहीं चाहते, बस वो तो बस जांच से संतुष्ट। कल को पता चला कि ये टेररिस्ट अटैक था, तो हमको पता चला कि ये पुलिस अपराधी के साथ मिली हुई है, तो हमें न्याय कौन दिलाएगा? कहां जाएंगे हम? किसका द्वार खटखटाएंगे? हेलो, जैन सर। हाँ सर, अभी देखा सर। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। ओके सर। जैन सर। सर रिया के बैकग्राउंड चेक करके पता चला कि रिया के माँ बाप ने उसे गोद लिया था। वो उनकी सगी बेटी नहीं है। वरुण के बाद बीजू को बेटी चाहिए थी। जब उसके छोटे भाई के घर तीसरी बेटी पैदा हुई तो बीजू ने उसे गोद ले लिया था। वही रिया है। पता करो इस वरुण को रिया से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक मैं कॉलेज में पियोन से मिलके आता हूँ। आ जाओ, डरो नहीं। कुछ बताना चाहते थे हमें तुम? यहाँ कोई है भी नहीं। जो भी कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो। साहब, प्रोफेसर सुनील पांडा प्रिंसिपल मैडम को पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल मैडम ने उनकी तरक्की छीन ली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ढोलू, आई डिड नॉट गॉट माई टी। गलती हो गई सर, अभी देता हूं। ये पंडा सर, इट्स आई डिडंट गेट टी, नॉट गॉट द टी। हे यू मिस्टर शास्त्री, माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम बिगर देन यू। पोस्ट ग्रेजुएट, डबल पोस्ट। आई नो लोकल लैंग्वेज। मैं अपनी मातृभाषा जानता हूं। मैं अपनी मातृभाषा में लेटर लिख सकता हूं। इस बात का गर्व है मुझे। आप लिख सकते हैं क्या? शेमफुल, पुअर गाय। देखिए प्लीज़ आप लोग सुनील जी को इस तरह से परेशान मत किया कीजिए। वैसे भी वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि उनकी जगह मैं प्रिंसिपल बन गई हूँ।
सो प्लीज आप कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, आपके होते हुए मेरी प्रिंसिपल की सीट उस आमोदिनी को मिल गई। नहीं, एक सेकंड, आपका मतलब क्या है? आपका मतलब क्या है कि वो मुझसे बेटर है, मुझसे सीनियर है? आप कहना क्या चाहते हैं? आई एम बेटर टैलेंटेड, माई इंग्लिश ओके, आई शो यू। मैं भी देखता हूं ये आमोदिनी कितने दिन मेरी सीट पे बैठती है। मैं ये सब कुछ आपको पहले ही बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन जो हिम्मत अब तुमने दिखाई है उसके लिए शुक्रिया। तुम जा सकते हो। सर पियून ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक हम लोग सुनील पांडा को उठा सकते हैं ना? नहीं, पियून के स्टेटमेंट पे हम सुनील पांडा को नहीं उठा सकते। उसके लिए हमें पुख्ता सबूत चाहिए होंगे। एक काम करो सर, ये सुनील पांडा पे नजर रखो, पता करो इसका भिलाई से कोई कनेक्शन है या नहीं। अगर ये कल्प्रिट है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। ओके सर। सर ऑफ कोर्स मुझे पता है कि रिया एडॉप्टेड चाइल्ड है, और सर रिया और मुझ में कोई डिफरेंस भी नहीं है। तुम्हें रिया से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि रिया के आने से तुम्हारी हर चीज़ बढ़ जाएगी? नहीं सर, रिया मेरे लिए सगी बहन से भी बढ़कर है। सर मुझ में और रिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। ठीक है, जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर मुझे भेजो। जी सर। ओके थैंक यू। सर कुरियर ऑफिस से फ़ोन था, उसने बताया कि उस पार्सल की डिलीवरी को लेकर किसी ने फ़ोन किया था और एग्जीक्यूटिव से काफ़ी बहस भी की थी। और हाँ सर, उस पार्सल को किसी ने ट्रैक भी किया था। पता करो वो कॉल किस नंबर से आया था, उस कंप्यूटर का IP एड्रेस भी चेक करो जिससे उसने कुरियर को ट्रैक किया था। ओके सर। सर ब्लास्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर ये बात तो कंफर्म है कि कुरियर बॉक्स में ही बॉम्ब भेजा गया था। उस बॉक्स में वही मटेरियल था जो अक्सर पटाखे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उस बॉक्स में एक बैटरी और एक स्विच अटैच किया गया था जिससे बॉक्स खुलते ही ट्रिगर हुआ और ब्लास्ट हो गया। और हाँ सर, एक और बात, रिया में सिर्फ आनंद ही नहीं बल्कि उसके कॉलेज का एक और लड़का समीर भौमिक भी इंटरेस्टेड था, जिसके खिलाफ रिया के फैमिली ने 5 साल पहले कंप्लेन लिखवाई थी। उठा लाओ उस आशिक को। ये सच है सर, मैं रिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचा सर। माँ बाप ने कंप्लेंट की तो मेरा बहुत मजाक बना था सर। फिर तभी से मैंने कसम खाई कि उससे कभी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगा। फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चला गया। और फिर घूम फिर के वापस तू उसी के रास्ते में आ गया, क्योंकि तुझे उस पुरानी बेइज्जती का बदला जो लेना था। सही बोल रहा हूँ ना मैं? 23 फरवरी को कहाँ था तू? सर 19 फ़रवरी से लेकर 25 फरवरी तक मैं मुंबई में ही था सर। मेरे दोस्त की शादी थी सर। पूरे वीक में वहीं पर था सर। आप चाहे तो शादी की वीडियोज़ और फोटोज़ देख सकते हो सर। चल माना कि तू सच बोल रहा है, अब ये बता कि बॉम्ब 17 तारीख को भिलाई से कोरियर किया गया था, उस वक्त कहाँ था तू? सर उस दिन मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग कर रहा था। मुंबई जाने को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड था सर। आई स्वेयर सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। झूठ क्या है सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सच साबित नहीं हो जाता तू हमारा मेहमान बनकर ही रहेगा। नहीं सर। प्रसाद, ये रिया के माँ बाप का बैकग्राउंड चेक करो। हो सकता है रिया के माँ बाप की दुश्मनी किसी ने रिया से ही निकाली हो। जी सर। देखिए हमारी जांच अभी चल रही है। एक बात तो तय है, बॉम्ब किसी प्रोफेशनल ने नहीं बनाया था। हाँ, बॉम्ब बनाने के लिए पटाखों में इस्तेमाल होने वाले बारूद का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी। उसी वजह से बारूद की इंटेंसिटी भी काफ़ी हाई थी और इसी वजह से जान माल का भी नुकसान हुआ। हम कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, जल्दी अपराधी तक पहुँच जाएं। यस सर, ये हमारे सेंटर का ही रिसीट है। उसका नाम RK शर्मा था और कोई डिटेल नहीं हमारे पास। सर हमारे यहाँ तो दिन में 50 लोग आते हैं, हम सबकी पहचान नहीं रख सकते। आपके यहाँ CCTV नहीं है? और स्कैनर? अगर आपके पास स्कैनर होता तो आप देख पाते कि आप किसी के घर पर बम डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता आपकी लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान गई है। अब आपकी कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेन होगा। इंसान और हैवान के बीच में सिर्फ एक फर्क होता है और वो है सोच का।
अच्छी सोच जहां इंसानों को जोड़ती है, बुरी सोच नफरत और दुश्मनी पैदा करती है, जो देश और समाज दोनों के लिए ही घातक है। सर, हमने उपाध्याय फैमिली के दोस्त और रिश्तेदारों से जाकर भी पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में उन लोगों में से किसी का हाथ हो सकता है। दोनों के कॉलेजेस में पता किया? जी सर, देवाशीष उपाध्याय के कॉलेज में जाकर पूछताछ करके भी हमें खास कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना पता चला कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान है और अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। और अमोदिनी के कॉलेज में इंक्वायरी अभी चल रही है। सर समीर सच बोल रहा है। 19 से 25 तारीख तक वो मुंबई में ही था और उसकी मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो 17 तारीख को भिलाई नहीं गया और उसकी कॉल रिकॉर्ड्स में सर कोई संदिग्ध नंबर भी नहीं मिला है। ठीक है, छोड़ दो उसे। सर वो आईपी एड्रेस एक साइबर कैफे का है, मैंने चेक किया, उसका नाम नंबर फेक है। कोई आईडी तो दी होगी उसने वहाँ? वो आईडी भी फेक है सर। सुभाष, इतना तो तय है कि ये आदमी जो भी है इसी शहर का, लेकिन है बहुत शातिर। भाई एक काम करो ना। क्या? ये जो पार्सल है ना, वो सामने कुरियर कंपनी में दे आओ। अब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। नहीं साहब, ये सब काम मुझे नहीं आते। अरे भाई, इसमें मुश्किल क्या है? पकड़ो, ये पकड़ो ना, ये पकड़ो पकड़ो। और ये सुनो, ये पार्सल दो और तुम ये 300 रुपये उनके पकड़ लो और ये तुम्हारे लिए। ठीक है? ठीक है। और मैं अपना काम निपटा के 10 मिनट बाद मैं यही तुमको मिलता हूँ। 600 ले बेटा, उड़ीसा के बैग में डाल दे। 250 रुपये। समय ने पूछताछ की तो 16 फरवरी को सुनील पांडा कॉलेज गया, अपनी क्लास ली और हमेशा की तरह टाइम पर कॉलेज से निकल गया। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 17-18 फरवरी को उसका फोन स्विच ऑफ था। ये 2 दिन सैटरडे संडे की वजह से कॉलेज की छुट्टी भी थी। उसके बाद सीधा मंडे को उसका फोन ऑन हुआ। सर, मैंने वरुण से और उसके घर के आस पड़ोस में जाके पूछताछ की, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि वरुण के साथ रिया की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम थी। सर, ये एनवल पुलिस स्टेशन के बाहर मिला था, आपका नाम लिखा हुआ था, मैंने उठा लिया। क्या हुआ सर, क्या लिखा है? किसने भेजा सर? कहना क्या चाहता है? ये कहना चाहता है कि ये एक लव स्टोरी थी जिसमें विश्वासघात हुआ और ये धमाका उसी विश्वासघात का अंजाम। ये जो भी है हमें गुमराह करना चाहता है। सर, इसमें लास्ट लाइन में लिखा है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। कहीं ये उनमें से तो नहीं जिन लोगों से हमने पूछताछ की थी? पॉसिबल है सर। ये देखिए सर, आपने इन दोनों शब्दों पर ध्यान दिया, प्रोजेक्ट और अंडरटेकिंग। आमतौर पे ऐसी भाषा तो या तो ऑफिशियल लेटर्स में या फिर इंटर डिपार्टमेंटल मेमोज में यूज किए जाते हैं। या फिर MBA ग्रेजुएट्स ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। प्रसाद, तुमने बताया रिया का भाई वरुण MBA कर रहा है। राइट सर। एक काम करो, रिया के भाई वरुण के कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लोकेशन चेक करो। सर। सर, एक कमाल की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। इस केस में एक नहीं बल्कि 2 MBA है। दूसरे ने तो डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है। दूसरा कौन है? सर, सुनील पांडा, अमोदिनी के कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर। जी करिए। अरे सुनील पांडा कहाँ है? उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। वो कुछ काम कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनकी वाइफ हूँ। कौन आया है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या हुआ है? क्या किया इन्होंने? ये शेखर और तारिणी उपाध्याय के मर्डर में सस्पेक्ट हैं। ये क्या बकवास है?
मुझे झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया जा रहा है? पहले आप ये बताइए आपका कंप्यूटर कहाँ पर है? कंप्यूटर? अजीब जबरदस्ती है। आप पुलिस वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं किसी भी शरीफ के घर में आके आप उसे परेशान करें। मेरा भाई हाई कोर्ट में वकील है, 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों की वर्दी उतरवा दूंगी। देखिए मैडम, आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। कहाँ है कंप्यूटर? स्टडी रूम में। प्रसाद, सुभाष, मैं कह रहा हूं आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मिल गया सब कुछ? सर, लेके चलो। चलिए। मैंने कुछ नहीं किया है। चलिए। यू आर मिस्टेकन। अरे क्या बात है, आप ऐसे कैसे? मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। प्रोफेसर साहब, अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बता दीजिए। वैसे भी आपके घर से मिले सामान को हमारे आईटी एक्सपर्ट्स चेक कर रहे हैं। कर लीजिए सर, जितना करना है कर लीजिए, अपनी तसल्ली, मैं निर्दोष हूं। सर हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सुनील जी ने भिलाई से बम पार्सल करने से पहले इंटरनेट पर बम बनाने के एक नहीं बल्कि ढेरों वीडियो देखे हैं, और उनके पेन स्टैंड से जो पेन ड्राइव बरामद हुआ है उसे रिकवर करने पर वो लेटर मिला है जो आपको पुलिस स्टेशन भेजा गया था। झूठ बोल रहे हैं आप, फंसा रहे हैं मुझे। फंसा नहीं रहे, बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अभी भी वक्त है आपके पास, सब सच सच बोल दीजिए, वरना हमारी पिटाई के आगे तो भूत भी बोल पड़ते हैं। बोलो। हाँ, मैंने ही वो बॉम्ब बनाया है। मैंने ही उसे पार्सल बना के अमोदिनी के घर पे भेजा, बदला लेने के लिए। किसका कुरियर है भाई? ओह, शेखर का। माँ, कुरियर आया है शेखर के लिए, जब आए तो दे देना। मैं अमोदिनी के पूरे परिवार को मार देना चाहता था। मैं अमोदिनी को मार देना चाहता था। उसने मेरी प्रिंसिपल की पोस्ट मुझसे छीन ली, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक था। सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा हक। प्रसाद सर, प्रोफेसर साहब के खिलाफ चार्जशीट दायर करो। बदले की भावना ने एक इंसान को हैवान बना दिया था, इस कदर कि उसने 2 मासूमों की जिंदगी मौत के हवाले की और एक मासूम को विधवा बना दिया। जितनी मेहनत सुनील पंडा ने बम बनाना सीखने में की थी, उतनी लगन और मेहनत से अगर अपना काम किया होता तो उसे प्रिंसिपल बनने से कोई नहीं रोक सकता था। पर खुद के बेहतर होने की गलतफहमी और ईर्ष्या ने उसे अपराधी बना दिया, और उसने खुद को सांत्वना देने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाया, जिसमें एक परिवार तबाह हो गया। मैंने ये मुकाम अपनी मेहनत से पाया था, लेकिन आज इस मुकाम से मुझे नफरत हो रही है, क्योंकि इसने मेरा परिवार उजाड़ दिया। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए सुनील इतना आहत है, तो मैं ये कुर्सी छोड़ देती। अरे कुर्सी क्या, मैं नौकरी छोड़ देती। मेरे बेटे, मेरी सास की जिंदगी, मेरे बहू के भविष्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था इस संसार में। मेरा संसार उजड़ गया। शायद मैं ये नौकरी भी ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे ये हर पल याद दिलाएगी कि इसकी वजह से एक पागल इंसान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी।